जय गुरु जी साथ संग जी। जय गुरु जी सुरेश अंकल, जय गुरु जी रचना आंटी। ओवर टू सुरेश अंकल। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी, जय गुरु जी रचना नारायण आंटी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल पेज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना सेशन स्टार्ट करें प्लीज। जय गुरु जी, वेलकम टू यू। Thank you, Suresh uncle. Before I start sharing my satsang, सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करूंगी, and thanks to you of course, and thanks to all the sevadars for शुक्राना गुरुजी महाराज the multilingual Facebook page achievements. Guruji's biography has been translated in 27 languages, out of which we have 13 international languages and 14 regional languages so far. Light of Divinity Holy Granth is being translated in 4 different languages since May this year, and those languages are Bangla, Marathi, Gujarati, and Punjabi language. Holy Granth Shiv Puran, Autobiography of a Yogi, Guruji's biography Holy Granth are being recited through readings for Guru Parivar globally in different regional and international languages from this Facebook page. So it is all Guruji Maharaj's aseem kripa कि हमने ये accomplishment किया है. So बेअंत शुक्राने महाराज के, उनकी असीम कृपा इतनी है. So thank you so much Guruji again. सर्बत का भला हो हमेशा, पूरे यूनिवर्स एंड बियॉन्ड में गुरुजी आप हमेशा abundance of positive energy फैलाए रखें और सारी नेगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हर घर में, हर संगत परिवार में सुखी सुख हो हमेशा, सबके दुख खत्म हो जाए. सो जय गुरुजी. गुरुजी को प्रणाम और सभी संगत को प्रणाम. आई डोंट नो, कैन यू ऑल हियर मी? जी आंटी. Okay, thank you. So today I'll share my journey as to how I got connected with Guruji. It was 2009 जहाँ तक मुझे याद है, and Guruji के एक old संगत जो कि who was in touch with Guruji जब Guruji physical form में थे, उन्होंने उन अंकल ने मेरी मम्मी को introduce करवाया बड़े मंदिर से in 2009 or maybe 2010 perhaps. और तब तक हम लोग सिर्फ माता रानी, हनुमान जी, राम दरबार और साईं बाबा को मानते थे. And we had never ever prayed to any gurus in our lives उससे पहले. When my mother went to बड़े मंदिर, हमें किसी को भी नहीं पता था और उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया उन अंकल से, और जो भी वो अंकल बता रहे थे, she accepted it well. और उनको वहाँ पे तब लंगर प्रसाद भी मिला. एंड नेक्स्ट टाइम भी वो उन्हीं अंकल आंटी के साथ गई और तब बैसाखी थी. एंड लिटिल डिड वी नो कि क्या महिमा है 13 अप्रैल की बड़े मंदिर. उनको तभी भी लंगर प्रसाद मिला. और तब हमारी मम्मी से हमारी कभी बात नहीं हुई कि वो मंदिर कभी गई हैं या क्या ऐसे उन्होंने लंगर प्रसाद खाया है. बस वो गई थी. शी ऑल्सो टुक इट नॉर्मली, मतलब कि वो टेम्पल गई हैं और वहां से प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया है. After that, I was staying overseas at that time. और जब भी मैं इंडिया आती थी तो हम सभी मंदिर में एक एक बार माथा टेकने जरूर जाते थे. तो एज अ रूटीन में जब आती थी तो ऐसा भी हो गया कि हम बड़े मंदिर भी जाने लग गए. my mother used to take me there also कि एक बार वहां पे भी चलो. एंड इवन मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट वी डिडंट नो एनी प्रोटोकॉल. मुझे तो लंगर का भी नहीं पता था कि क्या होता है. आई डोंट नो, मेरे को ऐसा ध्यान है कि हम लोग जब भी जाते थे तो इट वाज ऑलवेज अ मंडे आफ्टरनून और समथिंग. और ना हमें हमेशा वहां पे समोसे और लड्डू का प्रसाद, मेरे को याद है मोतीचूर का लड्डू मिलता था वो चाय प्रसाद. एंड बहुत कम संगत होती थी अंदर. एंड वी यूज्ड टू वंडर कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो फिर क्यों संगत अंदर बैठी है.
but we used to feel peaceful and good. तो हम जाते थे, but हमें कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, कि वो महाशिव है, कि शब्द वाणी क्या होती है. Nothing at all. At least I didn't know anything. But वहाँ पे जा रही थी every year. 2013 की बात है. I was undergoing some massive problem in my life और उसका कोई solution नहीं निकल रहा था. तो बहुत ही बड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई थी. एंड अक्टूबर 2013 की बात है. माय सिस्टर इन लॉ कॉल्ड मी एंड शी सेड कि हमने तुम्हारा हॉरोस्कोप वहाँ पे किसी को दिखाया है यहाँ पे, एंड वो बोलते हैं कि भाटी माइंस में कोई मंदिर है, वहाँ पे जाके आप इनको बोलो कि वहाँ माथा टेकें. तो शी सेड कि तुम तो क्या ही आ पाओगी. तो वी आस्क्ड दैट पर्सन, और ये जरा शी गेव मी 2 वेबसाइट्स के नाम, gurujimaharaj.com and gurujisangat.org. So, and the moment she hung the phone, मैंने वो websites में login किया and I saw Guruji's video and I could connect किए तो वही मंदिर है जहाँ पे we used to go. संगत जी, it is that day, October 2013 का वो दिन है, and till today it's not been a single day कि मैंने गुरुजी से connect ना किया हो in some or the other way, maybe through a prayer or through a शब्द वाणी, और कुछ भी जो गुरुजी हमें सिखाते हैं कि कभी सुखमनी साहब जी के पाठ कर लो या जपजी साहब जी के पाठ कर लो, कुछ ना कुछ जो भी वो हमें सिखाते हैं, जो उनके वचन हैं वो पढ़ो. तो इट्स बिन एन अमेजिंग जर्नी. एंड मैं किसी संगत से कभी भी कनेक्ट नहीं हुई थी 2013 में. ऑल आई गॉट टू नो अबाउट गुरुजी वाज थ्रू यूट्यूब. उनके बारे में हु ही इज आई गॉट टू नो थ्रू हिज वेबसाइट. एंड मैंने कभी भी उन पे डाउट नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, एंड उनकी असीम कृपा हम तक फ्लो होने लगी. एंड गुरुजी ने हमेशा एक चीज सिखाई है कि अपने पास्ट को भूलो, प्रेजेंट में रहो और फ्यूचर की टेंशन ना करो, एंड जो भी लाइफ में सिचुएशन है आगे बढ़ो. सो दैट्स व्हाट केप्ट मी गोइंग. बहुत पॉजिटिविटी मिली. ऐसा नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते जरूर हैं, और फ्रस्ट्रेशंस भी होती हैं कई कबार. ऑफ कोर्स यू टेंड टू फाइट आल्सो विद महाराज, बट जब भी जिस दिन भी आउट ऑफ डेस्परेशन आई आस्क्ड फॉर एनीथिंग फ्रॉम महाराज, मुझे नेक्स्ट डे ही या उसी दिन कोई ना कोई मैसेज ऐसा मिलता है कि मुझसे मांगो मत, एंड डोंट रिपीट योर प्रेयर अगेन एंड अगेन, कि डोंट रिपीट योर आस्क्स, योर वांट्स. It's not worth it. I know everything about you, your past, your present, and your future. And naturally, maybe, I feel that somehow mere karmic baggage is quite heavy in terms of the infinite past, जो भी है हमारा. तो इसीलिए शायद problems भी ज़्यादा ही आती हैं. तो but महाराज हैं और हर वक्त हमारा ख्याल रखते हैं. So 2013 में also I was overseas. एंड जब से मैं उस वेबसाइट से कनेक्ट हुई तो मेरा एक ही मन करता था कि आई नीड टू गो टू इंडिया एंड आई नीड टू गो टू बड़े मंदिर. उस समय तक मुझे सब कुछ पता चल गया था कि इनके थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मंदिर कब खुलता है, क्या होता है, लंगर प्रसाद के बारे में, शब्द वाणी के बारे में. शब्द वाणी हमने वहीं सुननी स्टार्ट कर दी थी. तो बट ऐसा हुआ कि 2013 में मेरी मदर मुझे मिलने आई और उन्होंने मुझे दिसंबर में एक लॉकेट दिया और बोला कि बड़े मंदिर से मिलाएं. द मोमेंट आई वोर दैट लॉकेट, आई इवन गॉट अ गुड जॉब, एंड फिर वो जॉब में इनग्रॉस्ड हो गई. बट फिर भी आई यूज्ड टू यर्न टू कम टू बड़े मंदिर, बट नहीं हो पाया टिल 2015. और जब मैं आई तो मेरा पूरा मतलब वो बदल गया था कि आई डिडंट वांट टू गो आउट एनीवेयर. बट जैसे शाम के 6 बजते थे, आई यूज्ड टू ओनली वांट टू गो टू मंदिर. एंड बस मेरा मन करता था कि वहीं बैठे रहो जब तक मंदिर के गेट, दरबार पूरा बंद ना हो जाए एंड में. और मुझे बहुत बुरा लगता था अगर मेरी मदर या कोई भी मुझे कह देते थे कि चलो अब चलना है वापस. तो मैं बस गुरुजी से यही प्रे करती रहती थी कि कब गुरुजी ऐसा भी होगा कि मतलब मुझे यहाँ पे 2-3 घंटे पूरा एट अ स्ट्रेच बैठने मिलेगा. तो एनीवेज गुरुजी अपनी कृपा बनाए रख रहे थे कभी भी. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन 2015 जब मुझे लंगर प्रसाद मिला 2009 से जाते हुए. एंड कुछ मेरे को आंसर्स भी आए
अपने लिए कि जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो क्यों हो रही थी। एक शब्दवाणी ऐसे भी चली थी which I could really connect to it कि ऐसा भी ह्यूमन मतलब एक बार लाइफ टाइम में ऐसा भी एक बर्थ होता है जिसमें आपके सारे लाइफ टाइम के जितने भी नेगेटिव्स होते हैं और जो भी नेगेटिविटी होती है वो आपको उसी बर्थ में मिलती है। बिकॉज आई वाज क्वेश्चनिंग गुरुजी कि क्यों मेरे साथ वो प्रॉब्लम है या इशू है, एंड दैट वाज द आंसर आई गॉट। अब वो जाने कि वो कब वो कटेगी या कब पूरी होएगी, इस लाइफ टाइम में होगी या कब होगी। तो बट हमें उनके सिखाए हुए पाथ पे हम बस चलते जाएं, दैट नो एबीसीज, नो अब्यूज, नो ब्लेम, नो कर्स, नो कंप्लेन्स। तो बस वो रास्ता अपने आप साफ करते जाते हैं, ही कीप्स अस एट द राइट ट्रैक। सो एंड 3 एसेस जो उन्होंने सिखाए हैं, शब्द वाणी, सत्संग और सिमरन करना, हमेशा सेवा करनी, गुप्त पाठ, गुप्त दान, बस ये सब हमने उनसे सीख ली है, and we keep doing it and the journey has been awesome since then. तो जब 2013 में मैं कनेक्ट हुई तो और 2015 में मैं यहाँ दिल्ली आई, तो जब मंदिर जाती थी तो मंदिर में शायद 2015 की बात है या फिर तब मैं उसके बाद से आई स्टार्टेड फ्रीक्वेंटली कमिंग टू इंडिया जस्ट फॉर बड़े मंदिर कि मुझे वहां आना है। तो ये 2015 में फिर से मैं दिसंबर में आई एंड आई हैड कम अलोन। तो जब मैं मंदिर आई तो तब कुछ ओपन सेवा स्टार्ट हुई थी फॉर सम बिग फंक्शन, and I went to the mandir and I was doing that seva, and I remember when I was queuing up for the prasad in the afternoon, तो मेरे पीछे एक प्रोफेसर थी किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी, पता नहीं कहाँ पढ़ाती थी, एंड शी आस्क्ड मी कि आप कहाँ से हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं जहाँ भी रह रही थी, एंड शी सेड कि आप वहाँ पे जाओ और सत्संग करो। तो आई सेड कि कैसे करें, वहाँ तो कोई संगत है ही नहीं। And she guided me that you start doing it alone, all by yourself. So in 2016 January when I came back, तो तब से मैं सत्संग करने लग गई। Almost every Sunday in my house I would do सत्संग all by myself because मैंने YouTube में सब देख लिया था कि कैसे सत्संग होता है, क्या लंगर प्रसाद बनाना चाहिए और 2 घंटे का with the entire playlist and everything. So that continued for a while. And one day I was just September की बात है 2016 या I think it was 2017, मुझे याद नहीं है। I was just मतलब मैं अपने घर में मलेशिया में बाहर घूम रही थी। I was going for an evening walk and वहाँ पे मैं हमेशा एक लेडी को ऑब्जर्व करती थी कि वो भी वॉक करती थी, but I thought she's from Pakistan. तो एक दिन मैंने देखा कि उनके कानों में ईयरफोन्स लगे हुए हैं और सुंदरकांड की आवाज आ रही थी। तो मैंने कहा कि लगता है कि ये इंडिया से ही है। तो आई जस्ट सेड हाय टू हर एंड यू नो जितनी देर हमने बात करी सिर्फ शिवजी पे। आई डोंट नो ये क्यों हुआ। मतलब वैसे अगर आप कभी भी किसी नए जने से ऐसे मिले और आप भगवान की बात करो तो मतलब इट्स अ बिट स्ट्रेंज, बट वो ही हुआ, शिवजी की बात हुई। एंड जैसे ही उनका घर आने लगा तो शी सेड कि शी शोड मी द बिल्डिंग वेयर शी स्टेज, और उससे पहले गुरुजी हैड शोन मी दैट बिल्डिंग पता नहीं कितनी बार। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि गुरुजी आप मुझे क्यों दिखाते हो। आई यूज्ड टू इवन क्वेश्चन हिम कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट करवाना है आपने कि क्या है। आई यूज्ड टू ऑलवेज क्वेश्चन हिम, बट वो मुझे क्लैरिटी नहीं मिली कभी भी। She that day told me that she stays in this building, और जैसे ही उनका घर आने लगा वो शिवजी से बात कन्वर्ट हो गई गुरुजी में। She was also a संगत और गुरुजी ने हमें ऐसे कनेक्ट करवाया। She called her daughter-in-law downstairs and we got introduced to each other, और उसके next week से ही उनकी daughter-in-law वो भी आने लगे मेरे घर में, and हर Sunday we started doing सत्संग। वो नहीं आती थी बट उनकी daughter-in-law हर weekend मेरे यहाँ आती थी and we started doing सत्संग, both of us. So that's how our journey of satsang started. और गुरुजी ने कैसे संगत बढ़ाई मलेशिया में। 2018 में मेरे घर कोई आया and they saw गुरुजी स्वरूप and they said कि ये जो स्वरूप आपके घर में लगा हुआ है ना, ये so and so के भी घर में है। तो and I happen to know that person very well। मतलब हम तो ऐसे फ्रेंड्स थे, सोशल फ्रेंड्स, बट वी डिडंट नो, कोई ऐसे बात नहीं करता कि गुरुजी का कोई कनेक्शन है। And
जैसे मुझे पता चला बस वो कनेक्शन हुआ एक से दूसरे, एंड वी गॉट टू नो दैट सो मेनी ऑफ अस हु नो ईच अदर इन कोलालमपुर हैव बीन गोइंग टू बड़े मंदिर, बट किसी ने एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया था कि वो जा रहे थे। तो बस गुरुजी ने सितंबर 2018 में ही ये संगत बढ़ाई, एंड वी वर अबाउट 18 to 20 फैमिलीज जो कि रेगुलरली सत्संग करने लगी। जो फर्स्ट सत्संग था वो 25 सितंबर 2018 में हुआ था। And Sangatji, I'll share another very miraculous thing. February में मुझे किसी ने फोन किया from US, and वो फोन एक missed call चली गई, मतलब I couldn't pick up that call in time. And when I called back, there was somebody by the name of Mr. Sood who picked up. And he said, who are you? तो मैंने कहा कॉल तो आपकी तरफ से आई है। तो he said, this is my wife's number, और वो तो अभी बाथरूम में। तो मैंने बोला I apologized and I said कि मेरे फोन पे मिस्ड कॉल था, आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैंने कॉल किया है वापस। तो then he asked me कि are you connected to Guruji out of the blue? And I said yes. तो ऐसे ही बात होने लगी मलेशिया संगत की, एंड आई सेड यहाँ पे कोई संगत नहीं है। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी कि सितंबर ऑनवर्ड्स मलेशिया में सत्संग स्टार्ट होंगे, आप देखना। वो बात मैंने वहीं की वहीं मैं भूल गई, एंड आफ्टर 1.5 year आई रियलाइज दैट आई रिसीव्ड दैट कॉल इन February 2018, एंड सितंबर में गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट करवा दिए थे। So 25 September 2018 onwards, वही 18 to 20 families, mostly women from each house, हम लोग मिलते थे aunties, and we used to do satsang on a monthly basis. कभी तो गुरुजी महीने में दो families में भी सत्संग करवा देते थे। वो गुरुजी की मर्जी है, वो जिस घर में करवाना चाहे वो वही select करते थे। And everybody used to take seva, and we used to really enjoy so much so कि मैंने तो ऑफिस में भी बोल दिया था कि मतलब जिस दिन सत्संग होगा उस दिन मेरी सारी मीटिंग्स में कैंसिल करके किसी भी तरह, मतलब my only priority was सत्संग। That was the connection with गुरुजी। इतना मजा मुझे कहीं और नहीं आता था जितना गुरुजी के साथ आता था, कि बस उन्हीं के पीछे दौड़ना और कहीं नहीं। So गुरुजी ने इतनी असीम कृपा की है। आई रिमेम्बर कि मेरे राइट एंकल में एक बार बहुत बहुत इन्फेक्शन हो गया था, द बोन विच कनेक्ट्स टू द लेग फ्रॉम द राइट एंकल, एंड वो स्टीरॉयडल एप्लीकेशन से कभी ठीक होता था और फिर आ जाता था, एंड बाद में तो उसमें इतना बुरा इन्फेक्शन हो गया था द पेन यूज्ड टू गो अप टिल माय लेग, पूरी बोन पे, एंड आई वाज रियली वरीड कि कुछ बहुत मैसिव, कुछ मेजर ही ना हो जाए। तो मैं डॉक्टर के पास भी जाने से घबरा रही थी, बट व्हेन आई वेंट ही जस्ट गिव मी मेडिसिन फॉर इन्फेक्शन, सम एंटीबायोटिक्स, और गुरुजी के सिर्फ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद ने मेरी पूरा इन्फेक्शन ठीक किया। इट वाज देयर फॉर क्वाइट फ्यू नंबर ऑफ इयर्स, बट वो कैसे गायब हुआ, कहाँ हुआ, इट वाज ओनली महाराज कृपा। इतनी असीम कृपा है उनकी, इतनी असीम कृपा है। इन कोविड, माय मामा जी हैड कोविड लास्ट ईयर, एंड वो वेंटिलेटर पे थे फॉर फ्यू मंथ्स इन दुबई, एंड वही दुबई से मेरी मामी जी एक ही बार गई थी तब तक बड़े मंदिर, और शायद वो मानती थी गुरुजी में या नहीं, मुझे नहीं पता। तो हमने बट वहाँ की संगत से एक रेनू आंटी, ऑल थैंक्स टू हर, हमने उनके लिए मामा जी के लिए सचखंड का प्रसाद मंगवाया, एंड बस वी, आई मीन वरना तो डॉक्टर्स भी परमिशन नहीं देते हैं। डॉक्टर ने भी उनके वेंटिलेटर से सारी पाइप्स हटाई और वो सचखंड का प्रसाद उन्हें खिलाया, और जल प्रसाद जो था वो उन्हीं के साइड में बॉटल रखी रही बहुत दिन तक। एंड टुडे ही स्टिल इन फ्रेजाइल हेल्थ, बट या ही इज गॉन बैक टू वर्क, एंड मतलब आप सोच सकते हैं कि इतने महीने वेंटिलेटर पे रहने के बाद भी वो इस हेल्थ, इस हालत में है कि आज वो ही इज गॉन बैक टू वर्क, तो मतलब इट्स अ बिग 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 मिरेकल। सो अनंतम शुक्राना महाराज का, सिर्फ महाराज की कृपा से ये हुआ है। एंड कोविड में माय डैड वाज ओवरसीज, और लास्ट ईयर वो भी, मतलब किस तरह आपको सभी को पता है कि सारे फ्लाइट्स बंद हो गए थे, एंड कितना मुश्किल था आना। इतना डर था कि जहाँ से भी, जिस भी कंट्री से आना था, कि वहाँ पे मतलब अगर एक भी दिन होटल में भी स्टे करना था तो वी वर सो वरीड कि पता नहीं सैनिटाइज्ड होगा नहीं होगा, कैसे होगा।
एयरपोर्ट में भी इतना डर लग रहा था, बट गुरुजी हेल्प माय डैड इन एंड आउट, और वो सब जगह, जिस सिटी से उनको दूसरी सिटी आना था, जहाँ से फ्लाइट बोर्ड करनी थी, सब कुछ उन्होंने ठीक ठाक किया. ही वॉज ट्रैवलिंग अलोन विदाउट माई मदर, एंड कोविड में मतलब इतने मास्क पहन के, शील्ड पहन के, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. इंडियन एयरपोर्ट में जब वो पहुंचे हैं तो ही वॉज द ओनली वन अलोंग विद अनदर पर्सन जिनको अलाउड था घर जाना, बिकॉज ऑफ सीनियर सिटीजन, ही बीइंग अ सीनियर सिटीजन. बाकी पूरी फ्लाइट के लोगों को सबको क्वारंटीन किया था इन होटल. तो महाराज की अगेन असीम कृपा. This year even I relocated back from Malaysia. तो महाराज ने ही हमारी डेट चुनी. वहां से कोलालमपुर से 7 संगत, गुरुजी का नंबर is 7, and 7 संगत together we traveled on 7th of April. और जो हमारे बोर्डिंग का टाइम था, हमको रिपोर्ट करना था, वो था रिपोर्ट टू द एयरपोर्ट ऑन 7th April at 7 PM. तो महाराज की इतनी असीम कृपा थी, हाउ ही सेलेक्टेड द डेट, बिकॉज अगर थोड़ा भी लेट होता तो द नंबर ऑफ इन्फेक्शंस एंड डेल्टा वायरस वो सब होने लग गया था यहाँ पे. एंड यू नो, हमें वैक्सीन नहीं लगी थी तब तक, हमारे बच्चों को तो अभी भी नहीं लगी है, और लग भी नहीं सकती. तो इट वुड हैव बीन सो डिफिकल्ट ये फ्लाइट जर्नी अगर हम तब ना आ पाते तो. एंड तब जब हम रीलोकेट कर रहे थे, सब 7 संगत जो थी, 3 फैमिलीज, तो सभी के पास एक्सेस लगेज था, एंड ऑल 3 of us had different type of visas from our employers. तो और कोलालमपुर में एग्जिट के रूल्स बहुत ही अलग हो गए थे अभी बिकॉज ऑफ कोविड. रोज ही कुछ ना कुछ चेंजेस होते थे, तो इतना डर था कि इमिग्रेशन हमें ना रोक ले और हमारा जो एक्सेस लगेज है वो भी ठीक ठाक चला जाए. गुरुजी ने सब कुछ इतनी स्मूथली करवाया, बिना किसी झंझट के. कोई इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई. ही डिड एवरीथिंग फॉर अस. और मतलब एयरपोर्ट में हमें, मेरे को कभी उनके सपने नहीं आते, ना ही मुझे कभी फ्रेग्रेंस आती है, बट एयरपोर्ट में मुझे उनकी इतनी फ्रेग्रेंस आई मतलब. और हमने उनका शुक्राना भी किया रात को अमृत वेले में, while we were waiting for our flight. तो we did सुखमनी साहब जी का पाठ. वो पूरा तो नहीं हो पाया था because of course we had to board the flight, but जितना हम कर पा रहे थे हम सभी संगत ने किया एक साथ. So of course it's his असीम कृपा, and thanks so much to Maharaj. इनके बिना कुछ भी नहीं. I mean he is the Lord of the highest accord, and इनके दरबार से, इनके दर से ऊपर और कोई दर नहीं. सो सब महाराज सभी पे अपनी असीम कृपा बनाए रखे हमेशा. और सत्संग तो मेरे पास बहुत है, बट आई डोंट नो इफ आई स्टिल हैव टाइम. सुरेश अंकल, मे बी 5 more minutes. जय गुरु जी. हाँ, 5 more minutes. Yes. Yes, you have more minutes. Okay, thank you. तो इवन मेरी डॉटर जब बॉर्न हुई थी, और बॉर्न होने से मतलब उसकी पूरी टॉडलर एज तक उसको पता नहीं बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग होती थी रात को, एंड शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड 2 to 3 times इन डिफरेंट कंट्रीज. और जब भी हम जहाँ पे भी उसको दिखाते थे, इतने टेस्ट भी हुए, उन टेस्ट में कुछ भी डायग्नोज नहीं हो पाता था. तो बहुत डर लगता था कि क्या हो गया है उसे. और महाराज ने वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी अपने आप से. एक सिर्फ प्रोबायोटिक की कैप्सूल खिलवा के इसको 6 months के लिए, और अपने आप ठीक हो गई. सो अनंतम शुक्राना अगेन महाराज का. एंड दिस ईयर मेरे को खुद कितनी बार डिप्रेशन हुआ है, एंड आई डिडंट हैव टू गो टू एनी डॉक्टर. अपने आप ही महाराज किस तरह उस सिचुएशन, उस स्टेज में से निकाल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता. एंड यही तो महाराज की असीम कृपा है हमेशा. बहुत 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 शुक्राने. एंड अभी भी दिस ईयर इन दिसंबर आई वाज वेरी अनवेल, एंड मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है, बट somehow it was just absolutely out of control. So much so that the doctor had asked me to get a lot of tests done, including some cancer markers. तो अगर आपको कैंसर मार्कर्स वैसे ही कोई डॉक्टर बोल दे कि करवाओ, तो आपको वैसे ही बहुत डर लग जाता है. एंड मतलब मेरे फुल बॉडी थरो चेकअप हुए, एंड महाराज की कृपा से सब कुछ उसमें ठीक आया. सो थैंक यू सो मच अगेन टू महाराज. बहुत बहुत कृपा है.
वो टेस्ट होने के बाद भी आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी अनवेल। पता नहीं कि मेरे को समझ नहीं आता था कि क्या हुआ है। एंड रिपीटेड सत्संग्स में मुझे एक मैसेज आता था कि B12 की कमी है, तो B12 खाओ। आई जस्ट टुक इट एज महाराज मैसेज, and till date I'm popping B12 pills, and it has helped me to a great extent. So again, thank you so much Maharaj ka. And महाराज मेरे तक ही नहीं, मतलब पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, किस तरह से हर जने का कल्याण करते हैं। हमारे घर में कोलंबो में जो भी आता था मिलने, कोई गेस्ट हो या कोई फैमिली से ही हो, सबको हम लोग जो भी भोग प्रसाद है वो सभी को खिलाते थे। था अननोइंगली नोइंगली, मतलब उनको पता हो या नहीं हो, बट हमें ये था कि जो भी हमारे घर आए वो ब्लेस होके जरूर जाए। सो एक बार मेरी एक स्कूल फ्रेंड आई थी अपनी फैमिली के साथ, एंड उसने रोज ही जो भी स्पेशल, ऑफ कोर्स आपके यहाँ गेस्ट आते तो आप बनाते ही हैं, तो सारे मील्स में कुछ ना कुछ स्पेशल बन रहा था। तो कभी उसके बेटे को जाता, कभी उसको जाता, कभी उसकी डॉटर को जाता। एंड व्हेन शी वेंट बैक टू इंडिया शी टोल्ड मी वन डे ऑन फोन, तब तो उसको नहीं लगा, उसको लगता था कि क्या ये अजीब सी चीज है, मतलब रचना कहाँ किस ग्रुप को फॉलो कर रही है। और मैं उसको हमेशा एक चीज बोलती थी कि यू आर सो लकी, यू आर इन लुधियाना, वहां से डुगरी मंदिर इतना पास है, यू शुड गो देयर। एंड वन मंदिर में तुम एक बार बाहर से दर्शन तो करो, देखो कि तुम्हारे क्या वारे न्यारे होंगे। एंड मतलब वो वहां जाते ही लुधियाना वापस शी टोल्ड मी कि उसकी डॉटर जब वो मेरे यहाँ पे आई थी कोलालमपुर में, तो डॉटर को उसके थोड़ा सा डिप्रेशन था, बिकॉज द डॉटर वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल एंड शी वाज अ वेरी ब्राइट ब्रिलियंट चाइल्ड in academics and in extracurricular activities. एंड डॉटर के चांसेस थे उसने कोई स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम में बाद में कनाडा भी जाना था, और उसने शायद स्कूल की हेड गर्ल भी बनना था, एंड गॉड नोज व्हाट ऑल। और जब वो हमारे घर आने से पहले ही जब वो हॉस्टल में थी, तो हॉस्टल के बच्चों ने शायद कोई पिज्जा मंगवा लिया था। दे जस्ट थ्रू मनी आउटसाइड द बाउंड्री वॉल, and the pizza guy delivered the borders with the pizza, and they were caught and by the warden, and फिर प्रिंसिपल ने of course उन बच्चों के अगेंस्ट एक्शन लिया। तो उसमें उसकी डॉटर का नाम भी आ गया, wherein she wasn't involved in eating the pizza or ordering for the pizza। तो वो जितने भी उसके क्रेडेंशियल्स थे, मतलब कि जो भी आगे उसके साथ अच्छा होना था इन स्कूल, वो प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट हो गए, टीचर्स अगेंस्ट हो गए, तो डॉटर वेंट इनटू मैसिव डिप्रेशन। तो शी सेड कि जो भी उसने तुम्हारे घर में प्रसाद खाया, मैं तो कौन ही होती प्रसाद देने वाली, सब महाराज की कृपा थी। तो वो वहां जाके उसका नाम वापस जब वो गई है तो सब क्लियर हो गया, एंड द डॉटर वाज वेरी हैप्पी अगेन, शी वाज बैक टू नॉर्मल। तो ऐसे है हमारे महाराज, कहाँ कहाँ किस घर में कैसी कृपा करते हैं। एक बार और एक मेरी फ्रेंड आई एंड शी सेड कि वो आ रही थी कोलालमपुर, एंड शी सेड कि वो अपनी बहन के लिए कोई रिश्ता फिक्स करने आ रही है किसी घर में। एंड आने से पहले उसने मुझे बॉय की सारी डिटेल्स दी। So the moment I read the details, I wasn't very convinced. I wasn't convinced at all, बल्कि कि कि ये कहाँ रिश्ता हो रहा है। तो anyway, तब मैंने उससे फोन पे नहीं डिस्कस किया, और उसने मुझसे बोला था कि थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करवाना एंड ऑल दैट, so that we know that we are in the right hands. And so जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, मैं उनसे सबसे कनेक्ट करने लग गई, एंड आई सेड कि चलो हेल्प करो, although I wasn't convinced at all कि इसको इस घर में रिश्ता करना चाहिए। When she came to Kuala Lumpur, she came to my house, and हम लोग अंदर ही बेडरूम में चुपचाप बातें कर रहे थे, एंड मैंने कहा कि तुमने खुद तो इतनी अच्छी जगह शादी कर ली, तो why aren't you concerned about your sister? I didn't like the details at all. I was being थोड़ा मैं ज्यादा ही उसके साथ फ्रैंक हो गई, और उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो आई सेड अच्छा डू वन थिंग, सबको ही महाराज का पूरा दरबार था वहां कोलालमपुर में मेरे घर में। तो वहां पे मैंने कहा कि इधर आओ, वहां जो जल प्रसाद था मैंने उसको पिलाया पूरा, एंड आई सेड इनके आगे ना तुम एक बार माथा टेक लो और इनको बोलो कि तुम्हें राइट डायरेक्शन दिखाएं। अगर तो वो लड़का अच्छा है तो तुम्हारी बहन को जरूर मिले, और अगर नहीं तो बस वो महाराज तुम्हें दिखा दें। तो नेक्स्ट डे वो उस दिन मेरे साथ उसने स्टे किया, नेक्स्ट डे शी वाज टू गो टू दैट सिटी जहाँ पे वो बॉय और उसकी फैमिली रहते थे।
with her father. तो नेक्स्ट डे वहाँ शिफ्ट हो गई और रात को उसने मुझे फोन किया कि द फर्स्ट डे वेंट ऑफ वेरी वेल। तो रोज हमारी बात होती थी शाम में और वो रोज ही बोलती थी फीडबैक दे अच्छा जा रहा है सब कुछ। और वो बल्कि सिस्टर तो उन्हीं के घर शिफ्ट भी हो गई है जस्ट टू नो द फैमिली वेल। तो आई जस्ट केप्ट मम बिकॉज आई न्यू कि अब गुरुजी देख रहे हैं, शायद मेरा ही कुछ ख्याल गलत था अबाउट रीडिंग हिज सीवी। तो ऐसा करके सेकेंड डे हुआ, थर्ड डे हुआ, फोर्थ डे हुआ, फिफ्थ डे हुआ। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एंड उनकी जो फ्लाइट टिकट थी वो थी ऑन द 10th डे। तो 6th डे पे शी सेड कि दे हैव प्रीपोन्ड द टिकट्स एंड दे वर फ्लाइंग बैक टू देयर ओन रिस्पेक्टिव प्लेसेस एंड दे हैव कॉल्ड ऑफ द रिश्ता बिकॉज वो तो पूरा फ्रॉड निकला, पूरी फैमिली फ्रॉड थी। एंड लड़के के कोई फादर नहीं थे बट उसने किसी प्रिटेंड फादर को अपने घर में रखा हुआ था एंड पता नहीं व्हाट नॉट। आई डिडंट गो इनटू दैट मेनी डिटेल्स बट गुरुजी ने उसकी बहन पे कृपा करी, उसकी बहन को बचा लिया। सो ऐसे है महाराज। once I had my dad's friend traveling और वो ना क्रूज से शायद सिंगापुर या पता नहीं कहाँ से आ रहे थे टू कोलालमपुर और उनके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम था। सो उन्होंने मुझे पहले ही बताया हुआ था कि वो इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पूरी सिटी घूमेंगे और बहुत कम टाइम वो घर पे आ सकते थे। So I had prepared a wholesome meal for them. I was like कि आ रहे इतना फॉरेन ट्रैवल करके और मे बी उनको घर का मील ही अच्छा लगेगा। तो वो डिले होते गया उनका टाइम एंड वो नहीं आ पाए, मतलब जिस समय में उन्हें आना था। तो आई वाज लाइक नेवर माइंड, जब भी आएंगे आई कीप एवरीथिंग रेडी सो दैट जितना भी कम टाइम है उनका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो जब वो आए तो जो जो भी मैंने मील प्रिपेयर किया हुआ था दे वर लाइक कि हम ये नहीं खाएंगे बिकॉज अंकल को हार्ट एलिमेंट था, आंटी को भी कुछ डायबिटीज कुछ प्रॉब्लम थी। तो आई हैड उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल भी ये मील्स नहीं खाएंगे। तो मैंने भी उन पे ज्यादा फोर्स नहीं किया, जैसे भी जो भी कंफर्टेबल रहता है। आई हैड अ लॉट ऑफ लंगर प्रसाद एज स्नैक्स इन माय फ्रिज दैट डे, आई स्टिल रिमेम्बर। एंड यू नो बिकॉज एक गुरुजी का स्वरूप मेरे लिविंग रूम में भी था एंड वो उन्होंने देख लिया गुरुजी के स्वरूप को और उन्होंने उनको पता था कि इंडिया में बहुत सत्संग हो रहे हैं अभी। वो खुद तो कनेक्टेड नहीं थे बट दे न्यू अबाउट गुरुजी वेरी वेल। तो मैंने उनकी परमिशन से लेके उनको बोला कि मैं लंगर प्रसाद को गर्म नहीं करूंगी क्योंकि लंगर प्रसाद को हम गर्म नहीं करते, बट अगर आपको कृपा चाहिए ना तो आप प्लीज ऐसे ठंडा ही यही वाले स्नैक्स खा लीजिए। एंड जितना भी टेबल पे स्प्रेड था संगत जी, यू वोंट बिलीव, इट इज अगेन महाराज कृपा। वो जिसको जो लंगर प्रसाद, जो चाय प्रसाद, जो जल प्रसाद जिसको देना चाहते हैं वो देते ही हैं। एंड जितना भी उन्होंने खाया उस टेबल में से, उनको नहीं पता था कि क्या लंगर है, मुझे पता था। एंड दे वर सेलेक्टिंग ओनली गुरुजी's लंगर प्रसाद। सो ये कौन कर सकता है? ओनली महाराज कैन डू इट। एंड महाराज वांटेड टू ब्लेस देम, तो वो उन तक गया। So, and I remember in 2019 on Shivratri day, I had a satsang at my place. So, हमने इंडिया से संगत को रिक्वेस्ट करके तब पुणे में किसी के यहाँ अमृत वर्षा हुई थी, तो हमने दिल्ली से वो अमृत प्रसाद, सचखंड का प्रसाद और डुगरी का जल प्रसाद वहाँ कुरियर से मलेशिया मंगवाया। एंड बिना मतलब कस्टम्स क्लियरेंस के से भी वो महाराज की कृपा थी कि हम तक वो प्रसाद पहुंच गया। ऑन शिवरात्रि डे हमने वो प्रसाद इंक्रीज करवाया, मतलब प्योर हनी लेके उसमें, और वो सचखंड के प्रसाद को भी बढ़ाया, डुगरी का जल प्रसाद बढ़वाया एंड सारी संगत ने वो वहां ग्रहण किया मलेशिया में। सो ऐसे हमारे महाराज इतनी असीम कृपा करी उन्होंने कुआलालंपुर की संगत पे हमेशा हमेशा। सो अनंतम शुक्राना महाराज का। डू आई हैव मोर टाइम और शैल आई स्टॉप हियर? आई सी कि मेरे 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए हैं। Shall I stop here? जय गुरु सुरेश, जी। हाँ जी चलिए, ओके। जय गुरु जी, जय- टाइम अप। It's okay. We heard very divine satsang from you. Every message for the Guru Parvar is a blessed one, and thank you very much. In the meanwhile, जय गुरु जी। over to you, Tanu Krishna aunty.
Tanu aunty, over to Can you you. hear me? Yeah, you have to thank, interact with the. Yeah. Okay, Jai Guruji Maharaj. Anantam Shukrana, Jai Guruji Maharaj. I think, thank you so much, Rachna Aunty. It was so divine and so many, I think it was a variety of satsangs that you shared with all of us. जैसे हम बोलते हैं कि इतनी भावनाओं से भरा हुआ इतना प्यार जो आपका महाराज के साथ है वो इतना एविडेंट था. We all could witness that. And I think बहुत सारे संगत को आज आपके अपने आंसर्स मिले होंगे आज के सत्संग सुन के. और एक आंसर जो मुझे बहुत बार मिलता है और बार बार मिलता है, मांगो नहीं मनो. सो आई थिंक इनफैक्ट मैंने एक्चुअली अपने बुक में मैं लिख रही थी जब मैं सुन भी रही थी तो एक्चुअली रोट इट again because I think that is Maharaj's wish to hear it time and again and again and again. So I think I would also want to make one more announcement and सबके लिए ये announcement है, सारी संगत जो सुन रही है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख रहे होंगे कि इनफैक्ट स्टोरीज पे भी ये डाला हुआ था सुरेश अंकल ने, एंड आई एम होपिंग आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा. कल से इस पेज पे सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी का बहुत ही ब्लेस्ड एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ बुक है. अगर आप सबके पास टाइम है नहीं है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. प्लीज ज्वाइन करें इस रेसिटेशन को, इस रीडिंग को. एंड डेली रीडिंग्स इस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज पे. सो प्लीज डू ज्वाइन एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुरुजी महाराज. आई थिंक हम सब सिर्फ गुरुजी महाराज के प्यार में ही रंगे हुए हैं आई थिंक, और हम हमेशा गुरुजी महाराज के प्यार में रंगे रहें. So Jai Guruji Maharaj. Thank you so much, Suresh Uncle. Thank you so much, Rachna Aunty. Thank you so much for the divine satsang that you have done for all of us today. Thank you so much, Guruji. Tanu aunty. Hanji Uncle. Tanu aunty, you have to request Sapna Devan aunty for satsang. Sapna Devan aunty. Okay. She is present. Yeah. Okay. सपना दीवान आंटी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी आपको इनवाइट करने के लिए ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस मैं आज ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहती हूँ जिनका आध्यात्मिक और आत्मिक सफर रहा है गुरुजी महाराज के साथ. इस मंच पे हम आपको सुनना चाहते हैं, आपके अनुभव जो गुरुजी महाराज के साथ रहे हैं सपना आंटी. सो प्लीज हमारे साथ शेयर करें. हम बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए आपकी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ क्या रही है. सो ओवर टू यू सपना आंटी. जय गुरुजी महाराज. जय गुरुजी. जय गुरुजी. जय गुरुजी. जय गुरुजी आंटी. हाँ जी, आवाज आ रही है? जय गुरुजी सपना आंटी. जय गुरुजी. जय जी आवाज आ रही है बिल्कुल. हाँ, आवाज आ रही है, मेरे को आ रही है. और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. सार संगत को मेरा नमस्कार. क्योंकि गुरुजी नमस्ते बोलते हैं तो मैं भी आपको नमस्ते बोलूंगी. आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, we are hearing you. हाँ जी, कंटिन्यू करूं अंकल जी? Please continue. हाँ जी. सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करूंगी गुरुजी का. मेरे आज इतना मन में चल रहा था कल से, और मैं YouTube पे पता है सर्च भी कर रही थी कि सुखमनी आंटी का जो बुक लिखा हुआ है, उनके जो एक्सपीरियंस है, जो गुरुजी ने उस पे ठप्पा लाया है, बोला है, तो वो मुझे मिल ही नहीं रही थी. मतलब एक दो कुछ ऐसे मिल रहे हैं बट प्रॉपर नहीं मिल रही थी. तो आज जो आंटी ने इधर अनाउंसमेंट किया कि कल से गुरुजी के इस पे जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है उस पे सुखमनी आंटी जी का बुक करी जाएगी. हाउ स्वीट गुरुजी, कितने स्वीट है हमारे. कितनी छोटी छोटी बातें वो कैसे सुनते हैं. मैं इतना डिस्टर्ब हो रही थी अपने आप को कि कैसे मैं देखूं. उसमें बुक दिख ही नहीं रही थी मुझे एक्चुअल में.
बट गुरुजी ने देखो कैसे आंसर दिया और कल से यहाँ पे रीड हो रही है। ऐसे ही पता है संगत जी, मेरे संग दिव्य आभा का भी हुआ था। मैं दिव्य आभा मेरे आज तक मेरे यूट्यूब पे मेरे पेज पे नहीं आई, और जब मैंने ऐसी संगत के मुंह से सुना ना, तो मेरे को अंदर से क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब दिव्य आभा कैसे क्या होगा। आफ्टर 2 डेज गुरुजी ने मतलब मेरे पेज पे ऑटोमेटिक दिव्य आभा आ गई। तो जो भी आप उसको, मैं नहीं मानती कि हमारे गुरुजी की डिक्शनरी में कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। ये गुरुजी ने रियलाइज भी कराया है। हर भाव को वो समझते हैं, हर संगत के भाव को समझते हैं। पर एक एक मैं बहुत किसी को भी बुरा लगे, एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी, अगर मैं दिल से सॉरी बोलूंगी इसके लिए, क्योंकि हमारे गुरुजी एक बात जरूर कहते हैं, जो मैंने भी मिस्टेक करी जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर करा, और 2 बार मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो गुरुजी के जब आप सत्संग शेयर करो ना, तो संगत जी दुपट्टा लेके जरूर बैठो, सर पे दुपट्टा जरूर डालो। कोई भी नहीं डालता है, ये गुरुजी ने एक मैसेज भी कन्वे किया है जिसके थ्रू भी। तो प्लीज संगत से रिक्वेस्ट है कि वो अपने सर पे दुपट्टा डाल के सत्संग सुनाए। आज मुझे पता है संगत नहीं देख रही, कोई नहीं देख रही, पर मैंने सर पे, क्योंकि मुझे अपने रब को दिखाना है अपनी शक्ल, मैंने दुपट्टा डाला हुआ है, क्योंकि जो मिस्टेक मुझसे पहले हुई थी ना, वो मैं अब नहीं दोहराना चाहती। हमें तो अपने रब को शक्ल दिखानी है, हमें किसी और को शक्ल नहीं दिखानी है। हमें उसको हमें देना, अगर हमारा मन खुश हो रहा है, हमारा मन कर रहा है संगत जी डांस करने का ना, तो हमें अपने रब के सामने, हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि वो नहीं देख रहा, ये नहीं दिख रहा, हमें अपने रब के सामने डांस करना है ना, तो हम दिल खोल के डांस करते हैं। और जब से मैंने सत्संग ज्वाइन करा है, मुझे सुरेश अंकल जी ने जो मौका दिया ना, बता नहीं सकती मैं इतनी खुश, और अगले दिन मैं इतना लाइट फील कर रही थी, इतना फील, ऐसे लग रहा था संगत जी कि मैं जन्मों से नहीं सोई हूँ। मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था कि जो नींद मुझे अब सुकून की आई है ना, वो मुझे पहले कभी नहीं आई। जो मेरी आत्मा, लग रहा था कि एक प्यास नहीं होती कि एक बूंद भी उसको मिल जाए, और गुरुजी बूंद बूंद से ही तो हमें आगे बढ़ाते हैं, जो हमने सुना है। तो गुरुजी ने आज मुझे इतना शांत कर दिया है अंदर से। कहते नहीं है, दुख हो चाहे सुख हो, हर चीज में खुश रहना चाहिए, हमारे गुरुजी यही बोलते हैं। तो आज सच में मेरा गुरु देख रहा है, मैं उसकी रजा में बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक शब्द भी है, जित्थे मेहर तेरी उत्ते खुशियां ही खुशियां, और जिते मेहर नहीं ओते दुख ही दुख। सदा नाम जपो गुरु नानक दा, तुहानू मिलणगे लोक ते परलोक ते सुख। ये गुरु जी की बात जो शब्द में वाणी बोली गई है ना, वो बिल्कुल सच है संगत जी, बिल्कुल सच है। मतलब जो रब जब हमारे को मिल जाता है ना, तो आपको दुख में दुख लगता ही नहीं है, वो भी आपको एक सुख का ही लगता है, कि आप उस सुख की नदी में बहने लगते हैं। बिल्कुल फील ही नहीं होता है कि दुख आया भी है। और गुरुजी हमें तो सच में ऐसे हाथों पे रखते हैं कि वो दुख का रियलाइज ही नहीं कराते हैं। कहते नहीं है, हमें देवी भी देवता हमने सबको पूजा है, नो डाउट वो ऊपर हैं, पर जो गुरुजी ने हमें रियलाइज कराया है ना, एक संगत वर्ड, हम किसकी संगत है, आज गुरुजी ने हमें एहसास कराया है, हम आपकी संगत हैं। हम गुरु परिवार है एक, जिसका हम ये नहीं पता कि हमारा रिश्ता क्या था आपसे हमसे, पर ये रिश्ता गुरुजी ने बना के गए हैं। जो अपने काम नहीं आते, वो गुरु संगत काम आ जाती है। जब मैंने ये सत्संग फर्स्ट टाइम शेयर करा था ना संगत जी, तो मैंने रो रो के गुरुजी के स्वरूप के आगे भीख मांगी थी, नो डाउट। एक कहते हैं ना, मंगो नहीं मन्नो, बट कुछ ऐसी चीजें होती है ना, कि गुरु के दर पे भिखारी बन के फैल जाओ, आप झोली फैला दो, उसे मांगने में कभी शर्म मत करो, क्योंकि वो हम रब को मांग रहे हैं, हम गुरु की वडियाई करने को मांग रहे हैं, हम उसमें हमारा कोई लालच नहीं है। वो चीज तो आप दिल खोल के मांगो, क्योंकि उसके नशे में जो नशा है ना, वो किसी में है ही नहीं। जब मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे मांगा था, तो गुरुजी ने मुझे 2 सत्संग मुझे ब्लेस किए थे, पता है। और आज मेरे मन में वैसे ही चल रहा था, जैसे मैंने समथिंग कुछ सत्संग सुना था ना, तो गुरुजी कहते हैं मतलब अभी हम उस वर्ग में नहीं है। तो मुझे सच में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई थी अपने अंदर से ही, कि पता नहीं, मैं कहा चलो हम एक स्ट्रगल सोल्स हैं, जो पता नहीं कितने जन्मों से गुरुजी के आगे अर्जी थे, पर हमने इतने पाप किए ना, जो हम थोड़ा देर से गुरुजी से जुड़े, पर नो डाउट गुरुजी ने हमें खींचा अपनी ओर। तो वो वर्ग गुरुजी ने आज मुझे रियलाइज कराया है। देखो आज मैं आपके सामने
अपने आप में मेरा नाम बोला है और मैं गुरुजी के आगे मैं सत्संग कर रही हूँ। और पता है संगत जी, आज भी थर्सडे है। पिछले 3 थर्सडे से गुरुजी मुझसे अपनी वडियाई करवा रहे हैं कि जो तेरे को ब्लेसिंग्स दी हैं वो तू सबको शेयर कर। ये मेरा तीसरा थर्सडे है बाय चांस। 2 सत्संग मुझे थर्सडे को शेयर हुए थे और पहले जब मैं आश्रम गई थी तो वो भी मैं थर्सडे को गुरुजी के यहाँ गई थी। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना कि गुरुजी ने तो ऐसा लग रहा है पूरा महीना ही क्या हो सब मुझे ही दे दिया हो। चाहे उसको कुछ भी कह लो, गुरुजी की प्लानिंग को हम लोग नहीं समझ सकते हैं, ये उतना ही सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। पता है मैं जब लास्ट थर्सडे मैंने सत्संग शेयर करा था ना, तो मुझे ये फील हो रहा था कि हमने घर पे भी सत्संग किया था और रात को मेरा ऑनलाइन सत्संग भी एफबी पे शेयर हुआ था संगत जी। तो सब इतना डेकोरेशन करते हैं, सब करते हैं ना, तो मैंने तो ना एक ऐसे ही मतलब गुरुजी को बिठाया था एक आसन बिछा के ना, मैंने कोई अच्छी गद्दी कुछ नहीं लगाई थी। हाँ, मेरा भाव बिल्कुल सही था, वो गुरुजी जानते हैं। और सच में जब मैंने सत्संग रात को ऑनलाइन शेयर करा और उसको मैंने बाद में जब सुना ना, आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं अपने आप में ही बहुत खुश हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि मैंने स्वरूप के आगे जो गुरुजी को एक रोज़ पेटल मैंने चढ़ाया था, रोज़ स्टिक, उस रोज़ स्टिक पे जितना देर मैंने सत्संग शेयर करा था ना, उतनी देर गुरुजी का एक ओम और ना उस फूल की जगह ना गुरुजी का फेस स्वरूप बना रहा। इतना मुझे अच्छा लगा अंदर से कि मतलब गुरुजी ने ये जताया कि आपको कोई बड़ा दरबार से ही ऐसा नहीं होता है, आप तो अपना भाव रखो, आप एक दिया भी जलाते हो ना, आप एक जल प्रसाद भी रखते हो ना, कुछ नहीं, मेरी उसमें ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी हमारे किसी भोग के भूखे नहीं है, वो हमारे भाव के भूखे हैं। जो हमारा भाव का भोग होता है ना, सतगुरु को हमें वो लगाना चाहिए। मेरा जो सवाल और जवाब था ना, गुरुजी ने मुझे ऐसे दिया है अपना स्वरूप में दर्शन देके। और संगत जी, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने मतलब ये ऐसे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन करे हैं। मुझे दर्शन नहीं हुए, मुझे जोत में हुए। जब मैंने लास्ट टाइम सत्संग किया था ना, तो मुझे गुरुजी ने जोत में त्रिशूल का दर्शन दिया था, जब अपने घर पे मैंने किया था। पर मुझे फेस स्वरूप सब बोलते हैं, मुझे नहीं पता था। बट जब मैंने ऑनलाइन देखा ना, तो मैंने गुरुजी का लख-लख शुक्राना करा दिल से कि आपने मेरे सत्संग को कबूल किया, और क्या चाहिए। तो हम तो एक फ़ोटो के आगे गुरुजी के आगे बैठते हैं ना, तो वो उसी को ही कबूल कर लेते हैं। उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी ऐसे होगा। उसी दिन मेरे बेटे का बर्थडे था जिस दिन मैंने सत्संग किया था। मेरे संग इतना कुछ उस समय हुआ है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि हमारे संग पता है जो जुड़े होते हैं संगत जी, वो भी ब्लेस्ड होते हैं। नो, चाहे वो हमारे नेबर हो, चाहे वो हमारे काम करने वाले ही क्यों ना हो, वो चाहे हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, सब वो मानेगा नहीं, पर वो सच में ब्लेस्ड होता है। उसको लगता है, पर देखो रब तो एक ही है ना, रब कर रहा है हमारा। और मैंने उनकी जिंदगियों को सच में बदलते हुए देखा है। वो ना रियलाइज करें, बट एक्चुअल बेस पे मेरे सामने था ना कि वो लास्ट कोरोना में कितने डिस्टर्ब थे, और आज जो इनका कोरोना टाइम निकल रहा है, वो जबकि घर पे बैठे, और उनका कैसा निकल रहा है। तो गुरुजी ने तो हाथों पे रखा है ना, क्योंकि गुरुजी को तो हम जपे ना जपे, गुरुजी के लिए तो संगत क्या, पूरा संसार उनका अपना है। जो समझ जाता है वो अलग बात है। अब हम क्यों गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने हमें क्यों खींचा है, पता नहीं कौन-सा हमारा, कहते नहीं गुरुजी बताते हैं कि जन्मों का कौन-सा रिश्ता हमसे जुड़ा हुआ है, जो तुम्हें नहीं पता है। हम कब से जुड़े हुए हैं, ये तो हम इस जन्म में देख रहे हैं। हम कब से वो अरदास कर रहे थे, जो गुरुजी ने आज हमें जोड़ा है। आप ये सोचो, ये कोरोना टाइम कितना ब्लेस्ड करा है गुरुजी ने, मतलब नो डाउट प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं, बीमारी भी आई है, बहुत फैमिलीज डिस्ट्रॉयज हुई हैं, गुरुजी के चरणों में गई हैं। बट समय जब जिसका आना है ना, तो एक रीजन जरूर बनना होता है संगत जी, वो आप जैसे भी समझ लो। पर इस समय जो हमें टाइम मिला है रब का नाम लेने का, वो हमें कभी भी नहीं मिला। हमने भी कभी ईश्वर को इतना नहीं जाना। आज हम लॉकडाउन से ही जो गुरुजी का नाम लिया है, सिमरन किया है, हमने जाना है कि जो खुशी हमारी रब में है ना, वो किसी में भी नहीं है संगत जी, किसी में। आप कितना ही कह लो कि पार्टीज चले जाओ, शादी चले जाओ, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें वो खुशी मिलती होगी। उसके बाद आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो उसका ना कैटरिंग अच्छा नहीं था, उसका ये अच्छा नहीं था, समथिंग हम कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं। बट जब हम एक सत्संग करते हैं गुरुजी का,
या हम जैसे आज मैं आपको कुछ बता रही हूँ गुरुजी के बारे में, तो मुझे अपने चेहरे में कितनी खुशी दिख रही है, एक अंदर से ही कितनी उमंग आ रही है कि मेरा नाम लिया गया है। तो वो खुशी आप कभी फ़ील कर सकते हो कि आपको पार्टी में मिली होगी? मेरा तो सच में यहाँ पे स्टॉप लग गया है, मुझे कोई पार्टीज़ नहीं चाहिए। हाँ, गुरुजी हमारे रसक बैरागी हैं, वो करना है एन्जॉय, पर गुरुजी के चरणों से दूर होके नहीं, गुरुजी के चरणों में। कुछ मस्ती करनी है, तो वो भी गुरुजी को साथ लेके, कुछ भी मतलब मुझे करना है तो मैं अपने गुरुजी के साथ। आप मानोगे, मैं पहले सच में पूजा करती थी, पर बहुत ही टफ उससे करती थी कि हाँ, कब आरती हो जाए, कब फिनिश हो जाए। और अब तो इतने टाइम से, इस कोरोना टाइम से ऐसा हो गया है ना कि इतना आनंद आता है, गुरुजी की आरती करने में आनंद आता है। जब शबद चल रहे होते हैं ना, तो जो सुकून उसमें मिलता है ना, सच में वो भजन में नहीं मिलता है। और शबद हमेशा व्याख्या वाले ज़्यादा सुनो तो बहुत अच्छा है कि उससे हमें एक सीख मिल के जाती है, आखिर हमें ये मनुष्य जीवन मिला क्यों है? हमने कभी इस चीज़ का जजमेंट किया, नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं? हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं, कोई आ जाता है तो उसकी बातें करते हैं। कुछ लोग पंचायत करते हैं, आप कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम सो जाते हैं। उससे क्या मिल रहा है? हमें मनुष्य जीवन मिला तो गुरु का सिमरन करने के लिए है ना। आप अपना एन्जॉय करो, सब करो, पर गुरु का सिमरन ज़रूर करो, चाहे वो 2 पल ही क्यों ना करो, क्योंकि हमें मेन मनुष्य जीवन उसी के लिए मिला है। और इसको जो समझ गया ना, सच में उसका जीवन सफल है। उसको एक अपनी दुनिया उसकी हो जाती है। वो जहाँ भी जाएगा ना, वो बोर भी नहीं होगा ना, उसको कुछ फ़ील होगा। कुछ भी उसको फ़ील नहीं होगा। वो जैसा भी कर रहा है, कोई कर रहा है, वो उसकी बात नहीं करेगा क्योंकि उसका रब उसके साथ है। वो उससे ही बातें कर रहा है, उसको फ़ील करता है। आज मैं ध्यान लगाती हूँ, नो डाउट बहुत देर नहीं लगाती, कम लगाती हूँ, जितना भी है। पर जब मैं आइज़ क्लोज़ करती हूँ ना अपनी, तो मुझे एक अजीब-सा एहसास होता है, मतलब मेरा गुरु मेरे पास है। मुझे कोई ऐसी पिक्चर नहीं आती। पहले मैं सोचती थी कि मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ, कुछ हूँ, नहीं। उससे सच में संगत जी, मैं अपना आप बीती बताऊँगी, कुछ भी एहसास नहीं होता है। जब पता है आप आँखें बंद करते हो ना, क्लोज़ करके बस एक एहसास करो कि रब हमारे आस-पास है। वो जब आप एहसास करते हो ना, तो आपको इतना अच्छा लगता है ना, आपको ये फ़ील नहीं होता है कि बस अब मेरा फ़िनिश हो जाए या मेरा मंत्र जाप फ़िनिश हो जाए, नहीं। बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। बाकी तो गुरुजी जाने जोग हैं, जिसको जैसे जोड़ना है, जिसको जब जगाना है, ये उनकी इच्छा पे निर्भर करता है। मैं तो क्या कहूँ, सबको एक मैसेज ही दे सकती हूँ क्योंकि सत्संग तो गुरुजी ने मेरा करा दिया, मेरी जर्नी गुरुजी ने सबको शेयर कराई है। बस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप स्टॉप कर देना। कुछ भी अगर मैं ऐसा आपको बोल रही हूँ संगत जी। मेरे संग अभी मैंने जब लास्ट टाइम सत्संग शेयर करा था सुरेश अंकल जी के यहाँ ना, तो अगले दिन मेरा एक सवाल था कि गुरुजी आप परेशान तो नहीं हो? कोई ऐसी बात तो नहीं हुई है कि आप मेरे से मतलब नाराज़ हो या कुछ हो या संगत नाराज़ हो? मेरे एक दिमाग में ना रात भर क्वेश्चन चलता रहा और जब क्वेश्चन चलता रहा तो गुरुजी ने नो डाउट जवाब ऐसे तो दिया नहीं, तो एक प्यारी-सी संगत का एक मैसेज आता है, एक एक आध संगत से मैं कनेक्ट हूँ जो गुरुजी के लिंक में है। गुरुजी की संगत है मतलब। तो उनका मैसेज आता है कि सपना रात को मुझे ना गुरुजी सपने में आए थे, मतलब सुबह अमृत वेले का टाइम था और अंकल जी भी उनके सामने बैठे थे और गुरुजी गड्डी में थे और वो इतने खुश कि मैं बता नहीं सकती, खुश बहुत थे। उन्होंने मुझे इतना मैसेज लिखा, तो बस मैंने उनको आंसर करा, मैंने कहा आंटी जी तुसी तो कुछ मत बोलो, मैनू जवाब मिल गया कि मेरे गुरुजी बहुत खुश हैं, आपके थ्रू सही ब्लेसिंग्स आपको भी दी हैं, साक्षात सपने में आके और आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। और क्या चाहिए कि गुरुजी ने मुझे मेरा जवाब मिल दिया। अभी ऐसा हुआ कि सुनती थी गुरुजी किसी को पिज़्ज़ा ब्लेस करते हैं, किसी को कुछ ब्लेस करते हैं खाने का। तो संगत जी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे गुरुजी को बोला था, वैसे तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप साथ चलो। तो हम लोग बच्चे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, तो मैंने कहा गुरुजी आज तो तुसी भी साडे नाल चलो। बिल्कुल दिल से मैंने बोला था गुरुजी को। सच में संगत जी फर्स्ट टाइम बोला था। बट हम जैसे लॉकडाउन से नहीं निकले थे कहीं ना, तो हम जैसे ही रेस्टोरेंट पे गए हैं ना, नो डाउट हम भूल गए कि हमने गुरुजी को भी बुलाया है। तो हमने अपना
ऑर्डर प्लेस कर चुके थे। उसके बाद जब ऑर्डर आता है ना, तो एक चीज़ हमारी डबल आ जाती है, चाउमीन। तो जब ये चीज़ आ गई, हम 3 जने हमने ऑलरेडी सब ऑर्डर कर दिया था। तो मुझे फ़ील हुआ कि ये चाउमीन आई थिंक ज़्यादा है, 2 प्लेट है। तो मुझे फ़ील हुआ, मैंने उसको बुलाया वेटर को कि इधर आओ, तो कह रहा हाँ मैम 2 है। मैंने कहा बट हमने तो सिंगल-सिंगल प्लेट ऑर्डर किया है, जो भी किया है, तो प्लीज़ आप इसको ले जाओ। तो कह रहा था ठीक है मैम, मेरी मिस्टेक है, मैं ले जाता हूँ। वो ले गया। बट जब हमारा लास्ट में ना बिलिंग का टाइम आया, तो मैनेजर आ रहा था चाउमीन लेके, उसने रखा, तो मेरे माइंड में चला कि चलो छोड़ो, 100-150 की बात है, उससे क्या मैटर करना है। ला रहा है कोई बात नहीं, वो पैक करा के ले आया चाउमीन। बट जैसे ही उसने टेबल पे रखी ना संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसने सीधे ही बोला कि मैम ये हमारी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना कि कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं कहा हम तो भूल गए गुरुजी को, वंश हम भूल गए गुरुजी को, ये गुरुजी ने हमें ब्लेस करी है चाउमीन, नो डाउट। क्योंकि मेरे संग आज तक 35 ईयर की हो गई, मेरे संग आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे कोई चीज मुझे ब्लेस करी हो। इतना बार हम होटल गए हैं, सब जगह गए हैं, वो चाउमीन रख भी सकते थे, बट उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री में वो चाउमीन मुझे ब्लेस करी। बिकॉज़ गुरुजी हमारे साथ आए थे ना, तो उन्होंने अपनी प्लेट के खुद ही हमारे से खर्च नहीं करवाए पैसे, वो हमें ब्लेस करके दी कि जाओ तुसी एन्जॉय करो। हर चीज़ में गुरुजी जो भी बात हो ना, ऐसे जवाब देते हैं ना। पहले मैं बीच में पूछी थी, गुरुजी ऐश कर का क्या मतलब होता है? आप तो कह देते हो जा ऐश कर, जा ऐश कर। अब मैं किससे पूछूँ ऐसे? तो ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में ऐसे आया है ना, क्या होता है जैसे अभी जो रिसेंटली मैंने सत्संग जब मैंने शेयर करा सुरेश अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे, तो वो के बाद मेरा इतना हल्का बॉडी हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने आपको बताया ना, ऐसा लगता है मैं कभी इतनी अच्छी नींद सोई नहीं हूँ, जो नींद मैं सोई हूँ। तो मुझे अंदर से आया कि ऐश कर तू अपने आप में खुश रह। कुछ भी दुनिया कह रही है, कुछ कह रही है, हम तो वैसे ही ये देखते हैं कि सामने वाले बंदे को हमें कुछ कहना ही नहीं है, बिकॉज उसमें हमारा रब बसता है ना, तो हम उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। उसमें हमारा परमात्मा है, हम कैसे बोल सकते हैं? तो गुरुजी ने हमें एहसास कराया कि ऐश करना मतलब अपने आप में तो खुश रहने लग। कई बार मैं अपने आप में नहीं रहती थी ना, मैंने बोला ना कि हम उसकी रजा में राजी रहने के लिए कोशिश करते थे, पर हम रहते नहीं थे कोई। आज हम खुशी-खुशी उसकी रज़ा में राज़ी रहते हैं। हमें सच में कुछ नहीं चाहिए, हम गुरुजी के आगे अब गुरुजी को माँगते हैं कि हाँ, बस गुरुजी आप हमें दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ही का नाम चाहिए। एक नाम गुरु करो मंगले, सारे सुख मिल जाएँगे। गलत नहीं है, आप गुरु से जब गुरु को माँग लेते हो ना, तो कुछ बचता ही नहीं है जीवन में। ये गुरुजी ने हमें रियलाइज़ कराया। और पता है, मेरे को सत्संग के बाद इतना ब्लेस्ड गुरुजी ने, मतलब एक अंदर से ही करा है खुशी के लिए। मैं शिव पुराण नहीं सुन पा रही ऑनलाइन, नो डाउट कई बार हो जाता है कि काम कर रही हूँ, पार्लर वर्क करती हूँ, तो मेरा मन करा मार्केट जाके मैं शिव पुराण ले आई हूँ। और गुरुजी की शिव पुराण पढ़ती हूँ, इतना अच्छा लगता है संगत जी, सच में इतना ब्यूटीफुल कि देखो दिमाग में गुरुजी ने ही डाला है। मैं तो बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं मांगती, गुरुजी की इच्छा थी, क्योंकि ग्रेस में गुरुजी मुझे 2 बार बोले थे, "हुण तू शिव शिव पुराण पढ़ना शुरू कर।" बट मैंने नेग्लेक्ट करा, इतना ध्यान नहीं करा। बट जब मैं गई, मेरा पता नहीं क्या अंदर से आया और मैं शिव पुराण खरीद के ले आई और आज मैं पढ़ती हूँ। और मेरा पता है 12 साल का बच्चा है ना, वो भी पढ़ने लगा है और अब आज मुझे बोल रहा था कि मम्मी मैं भी आपके बराबर पहुँच गया हूँ। वो मेरे मैं पढ़ती हूँ ना, तो कहता है मम्मी आप पढ़ते हो ना, तो मैं सुनने में ना मुझे नींद आती है। तो वो खुद पढ़ रहा है वो भी। इतना ब्लेस्ड करा है गुरुजी ने, पता नहीं मन करा जुतियाँ लाने का गुरुजी का, और मैं जुतियाँ भी ले आई। एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर दी है। मैंने लास्ट टाइम एक भजन भी गाया था, मतलब शब्द था, सॉरी, कि मेरे मन कदे तू मान ना करी, नीवे अनु फल लग दे। तो उसका मतलब जो भी था, मान तो आप कभी कर भी नहीं सकते हैं। आप जितना नम्र होके चलेंगे ना, सच में वो बहुत ही आपको खुशियाँ देगा। वो इसलिए मैं अब बोल रही हूँ कि मैंने ये चीज़ सच में रियलाइज़ करी और अब रियलाइज़ करी है कि जब हम नम्र होके कर चलते हैं ना, जब हम शुकराना करना हर चीज़ का सीख लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, हमारी गर्दन अपने आप झुक जाती है। क्योंकि क्या होता है, कई लोग थैंक्स नहीं बोलना चाहते हैं। आज जैसे हम संगत सब हर चीज़ पे शुकराना बोलती है ना, तो ईश्वर का जब हम थैंक्स बोलते हैं ना, तो उसमें सर हमारा अपने आप झुक जाता है। तो वो हमें एक उसमें घमंड का चीज़ आने ही नहीं देती है।
सॉरी संगत जी, मुझे शब्दों में इतना बयां करना नहीं आता। गुरुजी को बोलती हूँ, हाथों में गुरुजी को लेके बैठी हूँ, पता नहीं मैं क्या बुलवा रहे हूँ उससे। तो नीवा होके इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि देखो जब हम आसमान की तरफ हम देखते हैं और जब हम गुरु जी के चरणों में देखते हैं, तो हमें वो देखो आप वो खुशी आपको मिलती है जो आसमान में आप देखते हो, और जब आप गुरु के चरणों को देखते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उस चरणों में हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी है। परमात्मा, हम कहते हैं ना कि हमें अपने चरणों में ले ले, अपने चरणों में हमें वास करे। हम यही तो चाहते हैं, या तो हमें मोक्ष मिले या गुरु जी आप अपने चरणों में ले लो, हमें तो इसमें से सेवा बख्शना, बाकी अपने चरणों से हमें कभी दूर नहीं करना। जितनी संगत है यही तो बोलती है कि गुरु जी हमें अपने चरणों से आप कभी दूर मत करना। तो गुरु जी के चरणों को देख के इतनी खुशी मिलती है ना कि सारी खुशियां हमारी इसी में है। और आसमान को देखते हैं तो आसमान को इसलिए कि उसमें तो अथाह है, उसमें एक ठहराव ही नहीं है हमारे पास। हम कितना देखेंगे, कहाँ तक हमारी आंखें जाएंगी, पर चरणों को देख के एकदम नीवापन आ जाता है हमारे अंदर। तो शुक्राना जितना करो गुरु जी का उतना कम है। दिन में एक बार भी दिल से आप शुक्राना कर लो तो वो गुरु जी को कबूल होता है। मैं तो सुबह शुक्राना करती हूँ उठ के कि हाँ गुरु जी, जो भी आप दिन जैसा भी निकालोगे सब आपका है, उसके लिए शुक्राना। रात को सोते समय भी गुरु जी से शुक्राना करती हूँ। एक वर्ड जरूर बोलती हूँ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। क्योंकि पता नहीं हमने कितने पाप करे हैं ना, कि हम आज इधर दर दर भटक रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। तो अगर हम ये नहीं करे होते तो गुरु के चरणों में होते। तो अब जब हमें समझ आ गई है ना, तो गुरु के चरणों में ही जगह चाहिए, कहीं भी हमें कोई स्थान नहीं चाहिए। हमें रब अपना लेना, उससे बड़ी सौगात हमारे लिए है ही नहीं संगत जी। बाकी मैं और कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ। सॉरी आपको कुछ भी ऐसा गलत लगा हो, वेरी वेरी सॉरी। मैं इधर ही गुरु जी की वडियाई जो भी करी है, पता नहीं कुछ गलत बोला हो, मुझे इतना बोलना नहीं आता। तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी गुरु जी का। उनका अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरे को ब्लेस किया, उन्होंने मुझे आपके संग सत्संग शेयर करने का मौका दिया। कसम से मैं खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे बताया कि तू कौन से वर्ग में है। मैं आज पूछ रही थी गुरुजी से कि मैं कौन से वर्ग में हूँ। आज गुरुजी ने मुझे रियलाइज कराया कि मैं उनके चरणों में हूँ, गुरुजी के चरणों में हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो संगत जी, आप हमें माफ करना। गुरुजी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी सुरेश अंकल जी। जय गुरु जी सुरेश अंकल जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सपना आंटी। बहुत बहुत प्यारा सत्संग सुनाया आपने। आपके हर सत्संग से गुरु परिवार को वेरी ब्लेस्ड डिवाइन दिवा। जय गुरु जी। जय गुरु तनु जी। आंटी ओवर यू। थैंक यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सपना आंटी, थैंक यू सो मच। सॉरी संगत जी, मैंने अपना कैमरा नहीं ऑन किया था। थैंक यू सो मच सपना आंटी। आई थिंक आपको जितनी बार भी मैं सुनती हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको सुना था और आज भी मैं सुनती हूँ, आपके इमोशंस इतने पावरफुल है कि वो फील होता है मुझे। वो सब गुरु जी की रहमत है, कुछ यहाँ नहीं गुरु जी की। गुरु जी को सब को इस रस में बहना सिखा दे। मैं तो यही कहती हूँ, सब आपके रस में बहें, सबको आपकी दीवानगी का नशा चढ़े। ओवर टू यू अंकल। थैंक यू रचना आंटी, थैंक यू सपना आंटी। बहुत 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 धन्यवाद आपका। शुक्राना गुरु जी महाराज का फेसबुक पेज की तरफ से। शुक्राना ओवर गुरु टू यू जी। निमेश अंकल, मंत्र जाप करेंगे। जी अंकल, मैं मंत्र जाप चलाता हूँ।
नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, हम आज्ञा लेंगे आज के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, आज्ञा गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। Thank you, Suresh uncle, शुक्राना Nimesh गुरु uncle, जी। and Tanu auntie. Thank you to you too. Thanks again, uncle.